बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज की वीडियो का उन्वान, आज के दर्स का जो मौजू रहेगा वो आपको एक क्लिप सुनाएंगे। एक वीडियो क्लिप है लेकिन आपको ऑडियो की सूरत में सुनवाएंगे। मोहतरम जनाब हसन अल्लाह यारी फितनाए असर जी। और इस क्लिप में सरकार क्या फरमा रहे हैं? बरमला ऐलान कर रहे हैं कि वो कुरान को नाक़िस मानते हैं। बरमला ऐलान कर रहा है, बल्कि मुझे इसको इज्जत से बुलाना नहीं चाहिए, माजरत, मैं ना इसको मोहतरम समझता हूँ और ना मुझे कहना चाहिए, चूँकि जिसके लिए कुरान मोहतरम नहीं, जिसके नज़दीक कुरान नाक़िस है माज़अल्लाह, वो बंदा सर से पैर तक हमारे लिए नाक़िस है। वो बंदा अपनी वलादत समेत हमारे लिए नाक़िस है। कि जिस तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखने वाला, आपकी ज़ात मुक़द्दसा को नाक़िस माज़अल्लाह कहने वाला हमारे तरीन बदतरीन है, हमारे नज़दीक बदतरीन है जी। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद शकल अकबर को नाक़िस कहने वाला और इसके ऊपर खुद इकरार करने वाला कि शिया सुन्नी इजमा है कि कुरान कामिल है लेकिन मेरे नज़दीक नाक़िस है। इसी तरह जिस तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा के ऊपर उंगली उठाने वाला, माज़अल्लाह उनको नाक़िस कहने वाला हमारे नज़दीक बदतरीन है और गलीज़ तरीन है, इसी तरह कुरान को नाक़िस कहने वाला भी मेरे नज़दीक, मैं अपनी बात करता हूँ, गलीज़ तरीन और बदतरीन है। इसलिए मैं अल्फाज वापस लेता हूँ। ना मेरे लिए मोहतरम है दजाली फितना यारी मकारी, और ना इसके हवारी मेरे लिए मोहतरम है कि जो अकल और सूझो बूझ होते हुए, रवायात और अहादीस के होते हुए है जी, कुरान मजीद के होते हुए इस यारी जैसे जो है फनकार के मस्खरे के पीछे चल पड़े हैं। तो इसलिए ना यारी मोहतरम चूंकि यारी के नज़दीक कुरान नाक़िस है, और ना यारी के हवारी मोहतरम चूंकि उनके नज़दीक यारी मोहतरम है। तो बहरहाल अपने मौजू का हम तारफ़ करवाते हैं कि अभी आप जो ऑडियो क्लिप सुनेंगे उसमें ये बरमला इजहार कर रहा है कि जनाब शिया सुन्नी बेशक रवायात के होते हुए भी, यानी जो अहले सुन्नत की कुतुब में रवायात हैं कुछ कि कुरान बकरी खा गई या इस तरह की चीज़ें, और इसी तरह कह रहा है कि अइम्मा अहले बैत से मरबूत भी रवायात मिलती हैं जिनमें कहा गया है कि कुरान ये कामिल नहीं है, माज़अल्लाह नाक़िस है। और फिर बड़ी डिठाई के साथ, यानी मुझे तो समझ नहीं आती कि अपने आप को इतना बड़ा स्कॉलर समझने वाला, अपने आप को मुनाज़िर आज़म समझने वाला इतना जाहिल का बच्चा भी हो सकता है कि कह रहा है कि जनाब जो रवायात नाक़िस से कुरान पर हैं, इनके मुकाबिल कामिल कुरान के ऊपर एक भी रवायत नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कहता हूँ तुफ़ है तेरे इल्म पर, और तुफ़ है तो जैसों को अहले इल्म या आलिम समझने वालों पर जी। यानी ढेर लगा हुआ है, गुलदस्ता सजा हुआ है कुरान मजीद फुरकान हमीद की शान मुबारक में, रवायात और अहादीस का आखिरी इमाम तक एक गुलदस्ता सजा हुआ है। और ये क्या कहूँ मैं अब इसको, इसकी औकात आप देखें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में कह रहा है कि मैं दलील का बंदा हूँ, मैं फलाने का बंदा हूँ, मैं शिया सुन्नी मेरी तकफीर करते हैं तो जहन्नम में जाएं। अभी आप सुनेंगे उसके अल्फाज, लेकिन मेरे नज़दीक कुरान नाक़िस है माज़अल्लाह। तो आज की वीडियो जो है उसका उन्वान ही मुकदमा कुरान बनाम यारी मकारी और हवारियान, यानी जो इसके हवारी हैं और ये जो खुद है, इसके नाम आज की वीडियो है कि हिम्मत कर और एक किसी तीसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम तुझे चैलेंज देते हैं, तेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं ना मेरे प्लेटफॉर्म पे, किसी तीसरे ऐसे बंदे के, ऐसे मुनसिफ के प्लेटफॉर्म पे आ, तू भी आ, मैं भी आता हूं, कि जो तेरी मकारियां माना चलना दे। इसकी मकारियों में सरफरिस्त मकारी कि आपको बोलने का कम वक्त देगा, खुद ज्यादा बोलेगा। जब आप बोलोगे ओ भाई मुझे बात करने दो, भाई मुझे बात करने दो, आपको टोकता जाएगा और खुद अपनी अलफ लैला की कहानियां सुनाता जाएगा। दूसरा इसका मकारी कि जहां ये फंसने लगता है वहां पे ये उलझा देगा आपको सर्फ और नहब के उसमें, रवायात के उसमें, कुरान पढ़ने पे लगा देगा। बंदा पूछे कि जो भी, मैं अपनी बात नहीं करता, जो भी इसके उसमें आते हैं वो एक मुद्दा लेके आते हैं, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करने आते हैं जी। वो इसके पास ट्यूशन पढ़ने तो नहीं आते, या इसने अपने चैनल पे कोई मुकाबला उसने करार तो नहीं लगाया हुआ कि आओ जी अपनी अपनी किरात की तस्दीक कराओ इस यारी और मकार। और जिसके नजदीक कुरान ही नाक़िस है, तेरा कुरान से वास्ता क्या है? सिर्फ वही वास्ता है कि जो चंद जोहला ने कुछ कुरानी आयात रटी होती हैं अपने अकीदे के इस्तदलाल के तौर पर पेश करने, इसका भी उतना ही वास्ता है। वरना ये इस तरह डिठाई के साथ कहे कि मेरे नजदीक बेशक शिया सुन्नी का जमा है जी, लेकिन मेरे नजदीक नाक़िस है, और इतनी डिठाई के साथ ये कह रहा है कि शिया सुन्नी जाएं जहन्नम में, मेरी तकफीर करते हैं तो करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज इंशाल्लाह इल्मी तौर पे इसके ताबूत में इल्मी तौर पे आखिरी कील ठोकेंगे हम अकाबरीन के नजरियात, कुरान मुकम्मल है या नहीं, और खुद जनाब मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नजरियात और उनकी बातें हदीस की सूरत में जो हम तक पहुंची हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुछ आयात कुरानी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आपको दावत फिक्र देंगे कि खुदा के वास्ते होश के नाखून लीजिए। चंद तबर्राई ग्रुप के बंदे कि जो जिनका मजहब ही तबर्रे से शुरू होकर तबर्रे पे खत्म हो जाता है, इतनी बस उनकी शीयत है जी। उनके अलावा बाकियों सबको हम दावत फिक्र देते हैं कि इस मकारी के पीछे लग के खुदा के वास्ते कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में अपने दिल में को बुग़्ज़ और अनाद या इसके नाक़िस होने का ख्याल तक भी ना आने दीजिए।
कुरान मजीद, फुरकान हमीद, इलाही किताब, वाहद मुकम्मल और महफूज किताब तमाम आसमानी कुतुब में से, इसको ही आपने मशकूक बना दिया, तो इस्लाम का शियत तो बाद की बात है, इस्लाम का ही मुकदमा सारा जो है वो आप खराब कर बैठेंगे। इसको मशकूक बनाने के पीछे भी एक मिशन है। कोई बंदा इतनी जुरत नहीं करता कि अब हमात होने के बावजूद कहे कि जनाब शिया सुन्नी बेशक रवायात के होने के बावजूद इसके कामिल होने का अजमा रखते हैं, मैं नहीं रखता। ये खास माइंडसेट है, आप उस माइंडसेट को पहचानने की कोशिश कीजिए। सकले अकबर इसको कहा गया है, कुरान इतरत छोड़ के गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो चीजें वो छोड़ के गए उनमें से पहली चीज अगर नाकस हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के कुछ अरसे बाद और क़यामत तक, कुर्ब क़यामत में जनाब इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के ज़हूर के बाद तक उसने नाकस रहना है, तो फिर हिदायत ये किताब किसके लिए है? खुद सोचिए। फिर ये मेयार कैसा है कि जिसके बारे में कहा गया कि हमारी जो भी हदीस तुम तक आए इसके मुताबिक देखो, इसके मुताबिक है तो ले लो वरना छोड़ दो, फिर वो मेयार किधर गया? खुदा के वास्ते इस फनकार के पीछे, इस दजाल के पीछे, इस फितने के पीछे लगकर आप बड़ी सारी चीजों से हाथ उठाते जा रहे हैं। मैं इसके हवारियों को कहूंगा, और हवारियों में से भी जैसे मैंने कहा कि जो सिर्फ इसलिए इस पर राजी है कि तो बड़ा अच्छा कर देता है या करवा देता है या लोगों को लगा रहा है, उनको छोड़ के, चूंकि वो सुमुन बुकमुन उम्मुन वाला उनका हिसाब हो गया, उनको छोड़ के बाकी जो सिर्फ ये सोच के इसको सुनते हैं कि जनाब मुदाफिया अहले बैत है, ये कोई मुदाफिया अहले बैत नहीं है। आज की वीडियो में साबित करेंगे इंशाल्लाह अहादीस मासूमीन पेश करके कि ये हदीस की तकजीब करने वाला शख्स है, ये उनको जुटलाने वाला शख्स है उन हदीस को जो शान कुरान पर है, जो कुरान के मुकम्मल होने पर है, कामिल होने पर है। ये शख्स से बचिए, अपने अपने ईमान को बचाइए। आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोग सिर्फ इस चीज के पीछे कि ज़ईफ रवायतें, आपको पता है कि मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम में जितने भी कुतुब हैं सब में ज़ईफ रवायात पाई जाती हैं। अच्छा, मजे की बात आप ये देखें कि इस फितने के, इस यारी मकारी फितने के नजदीक कुरान तो नाकस है, कुतुब अरबा कामिल है, उसकी सारी रवायात सही है। इसके नजदीक पूछ के देख लीजिएगा, जिसको शौक है वो इससे सवाल कर ले। इसके नजदीक कुतुब अरबा की सारी रवायात जो है वो मिनवान सही है, जैसी बयान की गई है वैसी ही है। कुरान नाकस है माज़अल्लाह। तो ज़ईफ रवायात तो हमारे मकतब में भी हैं। ये बरादरान इस्लामी के मकतब से ज़ईफ रवायतें लेके उन पर चढ़ाई कर देना और मामला है। वो चस्के आपको लगे हुए हैं, वो चस्के आप घंटा घंटा 2-2 घंटे इसकी फजूलियात सुनते हैं और उसके बाद आप कहते हैं वाह जी वाह, अहले बैत का मौजज़ा फलाना। ये कख भी नहीं है, ये फितना है। खुदा के वास्ते होश के नाखून लीजिए। कुरान मजीद, फुरकान हमीद को ही अगर मशकूक बना दिया गया तो याद रखिएगा कि इसको म्यार करार दिया खुद हज़रात मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने। इस म्यार को ही आप लोगों की नजर में मशकूक बना देगा तो पीछे कोई चीज आपके पास खालिस बचती नहीं है। और बिल्कुल हमारा हक बनता है कि हमारे नजदीक कुरान वाले बैत से मतमसक रखने का हुक्म दिया हमारे नबी, हमारे आका, हमारे मौला खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसमें से जो पहली चीज और भारी चीज कुरान मजीद, फुरकान हमीद को नाकस कहेगा, वो मेरे नजदीक उसी तरह बदतर और बदतरीन, गलीज तरीन है। जैसे वो अली मुर्तजा से लेके इमाम आखिरुज़्ज़मान तक किसी शख्सियात को नाकस कहने वाला बदतरीन है, वैसे ही कुरान की तौहीन करने वाला, इसको नाकस कहने वाला भी उससे ज्यादा गलीज तरीन है। क्यों? कि मेरे मौला और आका अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नाजुल बलागा में कुरान को इमाम, रहबर और पेशवा करार दिया है, इससे इस्तेफादा करने का, इससे मदद लेने का हुक्म दिया है। तो आप लोगों की क्या ईमान है, आप लोगों की क्या गैरत ईमानी है, मेरी समझ से बाहर है कि इसकी फजूलियात भी आप वाह वाह करके सुन रहे होते हैं, आगे नशर शात में हिस्सा डालते हैं। याद रखिएगा कि ये चरब जुबान, ये मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करके आपका हीरो जो बना फिरता है, ये तबर्राई ग्रुप का जो लीडर बना फिरता है, ये दुश्मन कुरान, कुरान को नाकस कहने वाला, और जिसने कुरान को नाकस कह दिया वो अली को कामिल आजाद कैसे समझ सकता है? वो हसन मुश्तबा सईदुल शुहदा से लेके इमाम आखिरुज़्ज़मान तक को कैसे कामिल समझ सकता है, जिसकी नजदीक में कुरान ही कामिल नहीं, कि जो मेयार है, जो खुद इन हस्तियों ने मेयार करार दिया है। तो ये धोखा आप लोगों को मुबारक हो। इसके हवारियों की बात कर रहा हूं, आप लोगों को मुबारक हो, आप लोगों को शियत मुबारक हो। याद रखिएगा कि सिर्फ कुछ अर्सा ठहर जाइए, ये जो बीज बो रहा है, ये यारी मकारी दजाली फितना, ये अनक वाला जिन, ये जो बीज बो रहा है, ये बहुत कुछ साल सिर्फ ठहर जाए या कुछ माह ठहर जाए, आपको लग पता जाएगा कि ये किसके मिशन पे था, इसको प्लान किसने किया था और इसको जिम्मेदारी क्या दी थी। और जिस तरह से दोनों हाथों से माल लपेट रहा है, इसकी लाइव ट्रांसमिशन जब चलती है हफ्ते की रात चले जाया करें वहां पे, यूट्यूब वालों का, पाकिस्तान में नहीं, लेकिन बाहर एक ऑप्शन आता है कि बराह रास्त आप अतियात भिजवाएं, वो बटन दबाएं, अमाउंट लिखे अतियात, वो देख ले किस तरह से माल समेट रहा है। तो कुछ अर्सा आप ठहर जाएं, आपके जिगर ठंडे हो जाएंगे कि ये जो आप इसकी हवारी पुना और नौकरी कर रहे हैं ना, आपको लग समझ जाएगी। कुछ अर्सा ठहर जाए, आपको समझ आ जाएगी कि जब इसकी बकवासियात की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में खासकर मकतब तशय्युअ पे फिर कड़ा वक्त खुदा न खास्ता आया, या शियों को मशहूर कर दिया गया कि जनाब असली शियत वो यारी, वो जो उधर बैठा दिखाता है किताबों से, वो है। पाकिस्तान में तमाम शिया जो इबादत की बात करते हैं, कुरान पे ईमान की बात करते हैं, सब तकिया में। आपको लग समझ जाएगी कि किसके मिशन पे था और ये क्या क्या गुल खिला के गया, चले इसने जाना है। ये मत सोचिएगा ये फनकार है, ये फनकारी दिखा रहा है, पैसे बटोर रहा है और कुछ अरसे बाद ये मंदिर से गायब हो जाएगा, फिर कभी कभार शायद आपको नजर आया करे, क्योंकि इसका मकसद पूरा हो चुका होगा। तो इससे बचिए, इससे होशियार रहिए। इस फितने को अपना आइडियल या हीरो मानने वालों, कुरान के मुकाबिल ऐसे शख्स की तुम वो साइड लेते हो, फेवर देते हो कि जो एक नजस शख्स है,
क्योंकि जो कुरान को नाकस मानता है वो नजस है। जिस तरह अली को नाकस मानने वाला नजस है मेरे नजदीक, वैसे कुरान को नाकस मानने वाला भी मेरे नजदीक नजस है। तो आइए सबसे पहले, अच्छा इससे पहले कि मैं बाकायदा आपको गुफ्तगू सुना के आगाज करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन हजरात को वीडियो लेंथी लगती है, लंबी लगती है, वो अभी बेशक इसको स्किप कर दें, छोड़ दें इसको, क्योंकि उनके पास 6-6, 8-8 घंटे फजूल क्रिकेट मैच देखने का वक्त है, लेकिन इस तरह के तदरीसी, तहकीकी, तबलीगी दुरूस देखने का वक्त नहीं है, तो वो साइड पर हो जाए। दूसरा, यारी की नौकरी और हवारी पुणे में अंधाधुंध जो मसरूफी अमल है, जो सुबह शाम उसके गुनगा, वो भी साइड पर हट जाए, क्योंकि उनके लिए आगे जो है ना इल्मी तौर पर झटके ही झटके हैं जी, तो इसलिए वो भी बेशक साइड पर हट जाएं। तो सबसे पहले इसका जो क्लिप है उसमें जो इसने आखिर में जो हमारा मुकदमा जिसके बुनियाद पे हमने आज का दर्स तरतीब दिया है, वो जुमलात आपको सुनाता हूं, इसके कलमात सुनाता हूं, जिसमें बरमला कह रहा है कि शिया सुन्नी जाएं जहन्नम में, मेरी तकफीर करते हैं तो करें, मैं इसको कामिल नहीं समझता कुरान को, माज़अल्लाह, अल्लाह याज़ु बिल्लाह। जी ये जरा समात फरमाइए। जल गया, बकरी खा गई है, खत्म हो गया, बस जाया हो गया, नहीं है, बस खत्म, जो जाया हो चुका है जाया हो चुका है, उसका वो अब उसको नहीं मिलना। अहले बैत अलैहिस्सलाम के रिवायात भी सहाबा ही की रिवायात की तरह हैं। ये इस कुरान में कमी वाक़ई हुई है, हालांकि शिया उलमा ये नहीं कहते, मुखालिफिन के उलमा भी ये नहीं कहते, जमाअत उमरिया के उलमा और शिया उलमा, शिया मराजे, वो सब यही गुन गाते हैं, लेकिन मेरा जो मौक़िफ़ है मुनफरिद है, मैं शिया उलमा के भी मुखालिफ हूँ, मैं जमाअत उमरिया। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, गौर फरमाइए, कह रहा है कि मेरा मौक़िफ़ मुनफरद है, और इससे पहले क्या कह रहा है कि जिस तरह रवायात सहाबा हैं वैसे रवायात अहले बैत हैं। अब ये सहाबा कराम के मुतल्लिक गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करवाने वाला, उनको शह देने वाला, अब इस मौके पे आकर कह रहा है कि जी जो रवायात सहाबा का मुकाम है मेरी नज़र में वही रवायात अहले बैत का, कुरान के नाकस होने के वाले से वही मुकाम रवायात अहले बैत का। आप बताइए इसकी मोमिनियत किधर गई? आगे सुनिए। कभी मुखालिफ, क्योंकि मैं दलील का ताबे हूं और मैं दलील मांगता हूं इस मसले पर। शिया भी मेरी तकफीर करते हैं, उमरिया भी मेरी तकफीर करते हैं, और मुझे परवाह नहीं है तकफीर करें, जहन्नम में जाए उनकी तकफीर, बात इंसान की सच होनी चाहिए। देखें ताबे, ये दोबारा सुनो। और मैं दलील मांगता हूं इस मसले पर। शिया भी मेरी तकफीर करते हैं, उमरिया भी मेरी तकफीर करते हैं, और मुझे परवाह नहीं है तकफीर करें, जहन्नम में जाए उनकी तकफीर, बात इंसान की सच होनी चाहिए। देखें कुरान नाकिस है, एक मौजूदा कुरान नाकिस है या कामिल है। फरीक़ैन के रिवायात जैसे सहाबा के रिवायात अभी मैंने दिखा दिया, और जो मैंने नहीं दिखाए वो बहुत ज्यादा है कि कुरान नाकिस है। इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम के रिवायात भी यही कह रहे हैं, और रिवायत एक भी नहीं है कि कुरान कामिल है। तो ये रिवायात बिला मुनाज़ा, यानी बिला मुनाकिस, इस तरह नहीं है कि रिवायत के मुकाबले में दूसरी भी रिवायात है कि ये कुरान कामिल है, नहीं, इसके मुकाबले में कोई रिवायत है ही नहीं है। और फिर जिस अंदाज से कुरान जमा हुई है वो भी इस तरह कोई इल्मी अंदाज नहीं था ज़ैद बिन साबित और अबू बकर उमर और उस्मान का। तो और बहुत सारे दूसरे दलाइल हैं, लतरकुमुन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व। जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मुख्तसरन सी इसकी बकवासियात आपको सुनाने का मकसद ये था कि जिस चीज़ के ऊपर आज का हम दर्स तरतीब दे रहे हैं वो आपके ऊपर वाज़िया हो जाए, वरना तो ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का इसका क्लिप है, जो शुरू किसी और मौजू पे होता है, लेकिन ये ख़त्म जो है ये कुरान के नाकस होने पर करता है, माज़अल्लाह। जी अब आपने इसके ज़बान से, और ये क्लिप इसके चैनल पे पड़ा है, या हमसे किसी को लिंक चाहिए हो तो हमारे मरकज़ तबलीगात के नंबर पर रब्ता कर लें, ताकि आप लोग ये ना कहें कि पता नहीं किसी से हमने डबिंग करवा के इसकी आवाज़ सुना दी। अब इसमें इसने 3 चीज़ें कही। सबसे पहले इसने कहा जी शिया और सुन्नी अपने अपने मकतब के अंदर कुरान के नाकस होने की रिवायात का जो है तकजीब करते हैं, उसको कौन नहीं करते, कबूल नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ। दूसरी चीज इसने कही कि जनाब कुरान मजीद फुरकान हमीद के नाकस होने पर जिस तरह सहाबा कराम की रिवायात हैं वैसे अहले बैत उज़ाम की भी रिवायात हैं, और दोनों को मैं सही मानता हूँ जी, यानी नाक़िस कुरान होने की जो रिवायात है। तीसरी चीज इसने कही, और इस चीज का इकरार किया इसने, कि उलमा अहले सुन्नत हो या उलमा अहले तशय्युअ हो, दोनों के अकाबरीन का इस पर अजमा है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के खिलाफ नाकस होने पर यानी जितनी रिवायात हैं वो सब ज़ईफ हैं और सब इसको ऑन नहीं करते, लेकिन मेरा अंदाज, मैं मुनफरद हूं, मैं ऑन करता हूं। और आखिरी चीज जो इसने कही कि नाकस यानी कुरान के नाकस होने की जो रिवायात है उसके पैरेलल, उसके मुकाबिल इसके कामिल होने पे एक भी रिवायात नहीं। ये इसकी सबसे बड़ी जहालत का सबूत है, जो आज इंशाल्लाह इसका जो इस जहालत का बुत है इसको रेजा रेजा हम कर देंगे। अब आपकी खिदमत में हम कुछ चीजें पेश करने जा रहे हैं। आज आपको हम शिया काबरीन में से तो इंशाल्लाह उनकी तफसीर, उनके मुकदमा कुरान में से इस मौजू के ऊपर अक़वाल मासूमीन भी पेश करेंगे, आयात कुरानी भी पेश करेंगे, उनके अपने नजरियात भी पेश करेंगे, लेकिन वहां आज आपको एक गैर शिया अहले इल्म और ऐसी पर्सनैलिटी है जो बहुत इल्मी है, शिया नहीं है, उन्होंने एक किताब लिखी है इसी मौजू के ऊपर, आज से नहीं लिखी, बहुत अरसा पहले लिखी है, और उस किताब का नाम है हिफाजत कुरान मजीद और मुस्तशरिकीन। ये वो किताब है, इसको लिखा है जी प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज महमूद अख्तर ने, और ये साबका डीन है फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी। बहुत इल्मी शख्सियत और बहुत इल्मी किताब। मैं इससे पहले कि इसमें से आपको इक़्तिबासात पढ़ के सुनाऊं, मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि ये किताब लाजमी लें। ये इसको छापा है जी
किताब सराय वालों ने, अलहम्द मार्केट, गजनी स्ट्रीट, उर्दू बाजार, और दूसरा ये कराची में भी मिलती है, फजली बुक सुपर मार्केट, फजली बुक सुपर मार्केट, ये लाजमी लें। मैंने तो खैर ऑनलाइन मंगवाई थी, जाकर नहीं ली, लेकिन ये किताब लाजमी अपने घरों में रखें और अपने मुताला में रखें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं भी आपको बताता हूँ। हो सकता है यारी के हवारी कहें कि जनाब देखें राधी जारी का करने बैठा है और किताब जनाब गैर शिया की ले आया। इस गैर शिया ने यारी जैसे मकतब के अंदर छुपे हुए गंदे वायरस और मकतब के बाहर जो लोग शियों पर हमला करते हैं कि जी इस्तदलाल पेश करते हैं शियों की ज़ईफ रवायात से कि शिया जो है मौजूदा कुरान को, इस बंदे ने शिया ना होते हुए भरपूर दफा पेश किया। और इसी बंदे ने कायदे देवबंद जनाब अल्लामा कासिम नानोतवी साहब जो है, नानोतवी कासिम नानोतवी साहब से कौन वाकफ नहीं है, ये देवबंदी हमारे जो बरादरान हैं उनके यानी तबलीगी जमात वाले, उनके ये कायद सरबराह हैं। और इन्होंने बल्कि शियों के ऊपर एतराज़ात के ऊपर एक किताब भी लिखी हदियतुल शिया के नाम से, जिसमें शिया मसलक के ऊपर कुछ इनके इल्मी इख्तिलाफात और एतराज़ात हैं। इस बंदे यानी डॉक्टर हाफिज महमूद अख्तर साहब जो हैं, अब मुझे नहीं पता ये अल्लाह करे हयात हो, अगर हयात है तो अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, बड़ा इल्मी काम किया है इन्होंने। अपनी इस किताब में कासिम नानोतवी साहब का शिया कुरान के बारे में क्या अकीदा है वो लिखा है। यानी कासिम नानोतवी साहब दिफा कर रहे हैं कि शिया जो है मौजूदा कुरान को ही मुकम्मल और कामिल मानते हैं, इसी पर ईमान रखते हैं। और इधर मकतब के अंदर बैठा नाम निहाद एक जाली शिया ऐनक वाला जिन, वो उठ के लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि नहीं जी हमारे नजदीक ये नाकस है, माज अल्लाह किताब खुदा ही नाकस हो गई तो गया आपका इस्लाम। ये बुनियाद है, धर्म से हमारा तो इस्लाम नीचे माज अल्लाह आ जाती है अगर आप किताब खुदा को नाकस और मशकूक बना दें लोगों की नजर में। इस ऐनक वाले जिन से बचिए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने अपने अकायद को बचाइए। तो आज इस किताब से भी आपको इंशाल्लाह एक सैर हासिल इल्मी इक़्तिबास पेश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं तफसीर फैज़ानुर रहमान आयतुल्लाह शेख मोहम्मद सैयद नजफी किबला डकू साहब मरहूम आला मुकामाहू। इन्होंने अपनी जिल्द अव्वल जहां मुकदमा कुरान लिखा है वहां पे जनाब इन्होंने इसी मसले के ऊपर गुफ्तगू की है। और गुफ्तगू करते हुए गैर शिया अफराद के हवाले से, आज तो ऐसे वायरस पैदा हो गए ऐनक वाले जिन जैसे, लेकिन किबला लिखते हैं कि मुसलमानों में ऐसे मसाइल की कोई कमी नहीं जिन पर नेक नीति से गौर फिक्र ना करने या तजाहल आरफाना से काम लेने की वजह से इन्हें खिलाफ उम्मत की अमाजगाह बना दिया गया। इन्हीं मसाइल में से एक मसला तारीफ कुरान का भी है, जिसकी वजह से मजहब शिया खैरुल बरिया को दिल खोल कर बदनाम किया जाता है। मैं कहूंगा किबला आप तो ग़यार की बात कर रहे हैं, ये शियत का एक लिबादा पहन के ये जो ऐनक वाला जिन मुसल्लत हुआ है, जो लोगों को सिर्फ दो कामों पर लगा रहा है, कुरान को मशकूक बना रहा है उनकी नजदीक में, उनकी नजर में, और उनको बता रहा है जो यानी मफहूम जो पैगाम देना चाहता है वो ये देना चाहता है कि शियत सिर्फ इस चीज का नाम है कि बरादरान की कुतब से ज़ईफ रवायात लो, उनके बुजुर्गान पे चढ़ दौड़ो और तबर्रे के उसको फरोग दो, बस इसकी नजर में ये शियत है। कहीं इसका कोई एक दर्स मुझे नमाज पर दिखा दें, अमाल सालिया पर दिखा दें, सीरत आइमाए बैत पर दिखा दें। जब ये, और ये सिर्फ क्या है, ये मैंने आपको कहा कुछ अरसा ठहर जाए, कुछ अरसा ठहर जाए, आपको लग समझ जाएगी कि ऐनक वाला जिन हम पे किसने छोड़ा था, यानी शिया कौम पे। खैर, तो किबला लिखते हैं कि मजहब शिया खैरुल बरिया को दिल खोल कर बदनाम किया जाता है कि वो तारीफ कुरान का कायल है। हर चंद के उलमा शिया हजारों मरतबा इस कभी निस्बत से अपनी बुरात और बजारी का इजहार कर चुके, मगर बरादरान यूसुफ की बारगाह में कोई सुनवाई नहीं होती और बराबर यही रट लगाई जाती है कि शियों का कुरान मौजूदा कुरान पर ईमान नहीं और ना ही हो सकता है। बहरहाल किबला ने आगे लिखा है कि हमने इस मौजू पर किताब अहसनुल फवाइद और तजलियात सदाकत में बड़ी तफसील के साथ तबसरा किया है, लेकिन इख्तिसार के साथ चंद हकायक पेश खिदमत हैं। इसके बाद किबला ने तारीफ के हकीकी मतलब और मफहूम का तयन किया है जो हमारे मौजू से वार है। उसके बाद इन्होंने जो बाब बांधा है वो दलाइल में बांधा है कि मौजूदा कुरान जो है वो हर किस्म की तारीफ, यानी दो किस्म, पहली किस्म की तारीफ ज्यादती बामायना ज्यादती, यानी कुरान में इजाफी कुछ आयात दाखिल कर देना, मवाद दाखिल कर देना, और दूसरी कमी यानी इसमें से कुछ निकाल लेना जो इस मरदूद का जो मतमा नजर है कि कुरान नाकस है, क्यों कि इसमें से अहले बैत के नाम निकाल लिए गए, दीगर चीजें निकाल ली गई। मेरे बंदो, खुदा के बंदो, माजरत, मेरे अजीजों, खुदा के बंदो और मेरे अजीजों, आप मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा होता तो क्या वजह है कि हर चीज को आपने तकिए की नजर करना है? यानी आप बहादुर, यारी फितना दजाली ऐनक वाला जिन बहादुर, तो माज अल्लाह मासूमीन बुज़दिल, माज अल्लाह, यानी हर चीज को तकिए की नजर। अगर ऐसा होता तो बरमला आइमा तहार कहते नहीं कि फलां सूरत भी थी कुरान में, उस सूरत का नाम ये था, सूरत का नाम बताते, उसकी आयात बताते, उसकी आयात पढ़ के लोगों को बताते कि ये देखो इस आयत में हमारा नाम आया, इस आयत में मेरे दादा अली का नाम आया, ये आयत थी, ये सूरा था, ये इतने नंबर सूरा था, इतनी आयात थी, मक्की था, मदनी था, वो कुछ तो बताते भाई। अगर ये बात सच्ची है, इमाम वक्त का काम क्या होता है? और भाई एक तरफ तो हम ये दावा करते हैं और अपने कीदे का प्रचार करते हैं गैर शिया लोगों के आगे कि भाई आप अकीदा इमामत के कायल क्यों हैं? हम कहते हैं जी अकीदा इमामत खतबे नबूवत के अकीदे का मुहाफिज है, यानी क़यामत तक अब इमामत का दौर है, नबी कोई नहीं आ सकता, नबूवत सरकार मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म, आप खातिमुल नबीयीन। अच्छा जी, इमाम के फराइज मनसबी क्या है? दीन की हिफाजत करता है जी, दीन की नशर शात करता है जी, शरीयत पे कड़ा वक्त आए तो जानो माल औलाद की कुर्बानी भी पेश करता है जी इमाम वक्त जो होता है। अच्छा जी, और जी इमाम वक्त जो होता है तशरीयात और तौज़ीहात बताते हैं, और इमाम वक्त जनाब छुपे हुए इल्म को जाहिर करते हैं, मुश्किल गुत्थियों को सुलझाते हैं।
तो फिर मुझे बताइए कि जहां ये आइमा के फराइज मनसबी है, तो ये फराइज मनसबी में इतनी बड़ी बात नहीं आती कि लोगों को बताते तो सही कि भाई कुरान ये मुकम्मल नहीं है माज़अल्लाह, इसमें वो भी सूरा था, इसमें फलां भी सूरा था, इसमें इतनी आयात और थी, उन आयात में हमारे नाम इस तरह से थे, कुछ तो बताते हैं। चलो और कुछ नहीं, जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जब ज़ाहिरी खिलाफत मिली है, नाफिज करते हैं वो उस कुरान को, लोगों को बताते हैं कि भाई असल कुरान ये है। उस वक्त मुझे नाफिज नहीं करने दिया गया, बताने नहीं दिया गया, अब मैं चूंकि ज़ाहिरी खलीफा भी हूं, ये असल कुरान। क्यों नहीं बताया? इसी कुरान को रिवाज दिया, इसी को नमाजों में पढ़ते रहे। तो ये इस यारी और मकारी जैसे जोहला की ये बात कि नहीं जी रवायात जो नाकस कुरान पे रवायात उनके मुकाबिल कामिल कुरान पे एक भी रिवायत नहीं है, उसका तो रद्द खुद आइमा की सीरत से हो जाता है। मुझे बताओ, या तो इकरार करवाओ इससे कि हाँ आइमा तकिए में थे, मैं तकिए में नहीं, मैं अनक वाला जिन बहुत बहादुर हूं, आइमा से बहादुर हूं माज़अल्लाह। वो इतनी बात कहने की जरूरत नहीं रखते थे, मैं रखता हूं कि कुरान नाकस है जिसमें ये चीजें निकाल दी गई हैं। खुदा के बंदो, आइमा का फर्ज ही ये है कि बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किताब खुदा तारीफ से महफूज ना रही, इमाम का खामोश रहना नहीं बनता। इमाम तकिए नहीं करते, ज़हन में रखना ऐसे मामलात में, ये आपको गलत पट्टी पढ़ाई गई है। वो अपनी जान इज्जत माल बचाने के लिए हमें एक ऑप्शन एक सहूलत है। इमाम अगर तकिया कर जाएं, हक को हक ना कहें, बातिल को बातिल ना कहें, तो बताइए फिर इमामत पे आप लोगों को कायल कैसे करें, अकीदा इमामत पे। तो खैर, अच्छा जी, इसमें वो लिखते हैं कि जनाब हालांकि इनको मालूम है कि हम इसी कुरान को पढ़ते और पढ़ाते हैं और इसी के काम पर अमल करते हैं और इसी की तफसीरें लिखते हैं। क्या आज तक किसी ने कोई ऐसा कुरान देखा है, कोई तफसीर कुरान देखी है कि जो इस कुरान से बड़ी हुई या कम हुई हो? अलहम्द से शुरू होती है, हर तफसीर व नास पे खत्म होती है। आगे किबला ने जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक रवायत की रोशनी में अपना इस्तदलाल पेश किया है कि इमाम फरमाते हैं कि हर चीज को किताब और सुन्नत की तरफ लौटाया जाएगा, हर वो हदीस जो कुरान के मुताबिक ना हो वो बातिल है। अब ये बताइए कि ये चलें जी, जनाब अमीर के दौर से लेके बल्कि उससे भी पहले फौरन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेके इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर तक का आप देख लें 150 साल या कितना वो अरसा एक बनता है जी। चलें जी, उस अरसे में तो ये बात मुबहम रही। अब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हमें ये मैसेज दे रहे हैं, हमारी ये तरबियत कर रहे हैं कि हर चीज किताब और सुन्नत की तरफ लौटाई जाएगी, जो हदीस किताब खुदा के खिलाफ हो वो बातिल है। तो मैं अपने इमाम से हाथ बांध के, यानी मैं यारी मकारी के मौकफ को अगर सही मानूं, अल्लाह ना करे माज़अल्लाह, अगर मैं एक मिनट के लिए सही मानूं, तो फिर मैं इमाम से हाथ जोड़ के बात करूंगा कि मौला जो कुरान नाकस हो गया फौरन रहलत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और इमाम ज़मा के ज़ोहर तक उसने नाकस रहना है, मुकम्मल नहीं है, तो मुझे आप ये म्यार क्यों फिर दे रहे हैं जी? बताइए कि जो चीज किताब खुदा के मुवाफिक नहीं वो बातिल है, आप ये कह रहे हैं। और उधर हमारा ये अकीदा है, यानी आपका ये अकीदा है, चूंकि यारी मकारी कह रहा है कि रवायात जो अहले बैत की नाकस कुरान होने पे है वो ठीक है, तो फिर आपका तो अकीदा है कि नाकस है, तो एक नाकस चीज को म्यार कैसे करार दिया जा सकता है? खुदा न खास्ता माज़अल्लाह, बताइए। अच्छा, दूसरा इस्तदलाल आपने किया कि जो हदीस कुरान के मुवाफिक ना हो वो बातिल है और हमने नहीं कही। अब बात करने का, ये लिखने का, किबला का मकसद ये है कि जब इमाम एक चीज को, कुरान को म्यार करार दे रहे हैं, और म्यार किसके लिए? खुद सोचिए, मासूम जुबानों से निकली हुई हदीस के लिए, कि मुमकिन है तुम तक पहुंचते पहुंचते हदीस, और ऐसा हुआ है जैसे ही नाक़िस कुरान पे जो रवायात है ये ऐसा ही हुआ है। ये हसन अल्लाह यारी जैसे जो माजी में वायरस थे ना, ये उन वायरसों का काम है, इन रवायात को घड़ लिया, तो इमाम ने इसलिए कुरान को म्यार करार दिया। अब सवाल फिर वही, एक चीज है नाक़िस, उसने कामल होना है कुर्बे क़यामत में जाके, यानी असल जो चीज ज़ाहिर होनी। अब मुझे यह बताइए कि रहलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेकर कुर्बे क़यामत तक कितने हजार साल का बनना, ये अल्लाह को पता है। यानी 1200 साल 1300 साल तो इमाम को गैबत कुबरा में गए हो गए, अभी मजीद आपको इसमें ज़हूर कब तक नहीं मिलता है, अल्लाह बेहतर जानता है। कितने हजार साल और लग जाए या कल ही हो जाए, तो अल्लाह ही जानता है ना। तो रहलत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके ज़हूर इमाम तक, यानी कुर्बे क़यामत तक, इतना अरसा एक नाकस कुरान हमारे दरमियान मौजूद है, तो फिर उसको म्यार क्यों करार दिया जा रहा है? ये बताइए। माज़अल्लाह, नाकस कुरान बार बार कहना पड़ता है, मुझे खुद तकलीफ होती है, लेकिन इस मकारी के अल्फाज हैं, इसका अकीदा है, इसके वारियों का बात समझाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता है। वरना मैं फिर अपना उसी मौक़िफ़ पे और उसी कीदे पे कायम हूं कि जिस तरह अली की जात में नुक्स निकालने वाला मेरे लिए गलीज़ तरीन है, वैसे कुरान में नुक्स निकालने वाला या इसको नाकस कहने वाला मेरे नजदीक उससे बड़ा गलीज़ तरीन क्या है। क्यों? कि मेरे मौला अली ने इसको म्यार करार दिया, इमाम और रहबर और कायद करार दिया। खैर, इसके बाद असल मौजू की तरफ आते हैं, मौजूदा कुरान की तौसीक अज़ आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। ये किबला डकू साहब ने सफ़ा नंबर 49 तफसीर फैज़ानुर रहमान जिल्द अव्वल, उसमें यह बाब बंदा है, जो इंशाल्लाह इस यारी को इतने इल्मी तमाचे मारेगा, लेकिन गैरत वाला हुआ तो इल्मी तमाचे को महसूस करेगा। बगैरतों को तो कोई वो नहीं, उनको गाली दे, उनको तमाचा मारे, जिसमें गैरत ही कोई नहीं, उसको क्या महसूस होना है? तो आइए, हज़रात आइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम ने भी इसी कुरान की तस्दीक और तौसीक फरमाई है जो इस वक्त मौजूदा है। चुनाचे हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कुछ दो दफनियों यानी दो गतों के दरमियान मौजूद है, ये अल्लाह की किताब है। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसी तरह कुरान पढ़ो जिस तरह बाकी मुसलमान भाई पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह,
और यारी मकारी जाहिल शख्स सैनक वाले जिन, तू तो कहता है कि कुरान के कामिल होने पे एक रिवायत नहीं है, तेरी गढ़ी हुई झूठी ज़ईफ रिवायत है ठीक, और ये जनाब जिन पे जमा है मकतबे तशय्युअ में कि तमाम हदीस ये ठीक है, वो गलत। और तू जानक वाले जिन वायरस की जनाब की गई बकवासियात वो सही हो गई, और इमाम के कलमात जो है माज़अल्लाह वो नाकस हो गए। और तेरे नजदीक तो रब का फरमान जो यानी रब का कलाम कुरान नाकस है, तो तेरे नजदीक अपने मतलब के लिए तो किसी को भी नाकस कह सकता है। बहरहाल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान इस तरह पढ़ो जिस तरह मुसलमान भाई पढ़ते हैं। फिर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की एक रिवायत एहतजाज तबरसी में है कि तमाम उम्मत इस्लामिया का इस अमर पर इत्तफाक है कि कुरान मजीद वो बरहक किताब है कि जिसमें हरगिज़ कोई शक और शुबा नहीं, ना ज्यादती का, ना कमी का, ना इसमें बातिल के दाखिल होने का, किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम फरमा रहे कुरान बरहक। अच्छा, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का जमाना कब आता है, कौन सी सन हिजरी में आता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत मुबारक किस हिजरी में है, और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम जो हैं वो दादा हैं इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के। तो जनाब आप बताइए कि क्या इमाम को नहीं पता था कि मेरे पोते के ज़हूर तक ये कुरान नाकस रहना माज़अल्लाह? आप बताइए, खुद को अपनी अकलों को भी तो दावत दिया कीजिए ना, इस वायरस की बातों को तो सुनते हैं, कुछ अपनी अकल भी तो इस्तेमाल किया कीजिए। बात वही आ जाएगी कि अगर तो आइमा ने तकिए में सब कुछ कहा है तो फिर माज़अल्लाह समझाने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि फिर हमारे साथ बड़ी जुल्म और ज्यादती कर गया आइमा माज़अल्लाह, कि भाई आप तकिए में इस किताब की तारीफें कर गए, इसको म्यार करार देंगे जो माज़अल्लाह नाकस है। ऐसा नहीं, आइमा का मुंह से निकला एक एक लफ्ज मासूम है, कलामुल इमाम इमामुल कलाम। तमाम उम्मत इस्लामिया का इस अमर पर इत्तफाक है कुरान मजीद वो बरहक किताब है कि जिसमें हरगिज़ कोई शक व शुबा नहीं, कुरान बरहक है, मुसलमानों के अंदर इसकी तंजील और तस्दीक में कोई इख्तिलाफ नहीं। बस जब कुरान करीम किसी हदीस की सेहत की शहादत दे और उम्मत का कोई गिरोह इस हदीस का इनकार करे तो इसके लिए रवा नहीं है, बल्कि इसकी सेहत का इतराफ करना लाजम है। यानी जिस हदीस की सेहत की शहादत कुरान दे और पूरी उम्मत उसका इनकार करे, तुम कुरान की तरफ जाओ, कुरान ने जिस हदीस की सेहत को सही कहा है तुम्हें उसका इतराफ करना लाजम। ये है म्यार किताब खुदा। बात फिर वही, दावत फिर वही कि आइमा तहार को नहीं, इसको पता है, मकारी को, वायरस को पता है कि कुरान नाकस है, आइमा को नहीं पता, और अगर पता है कुछ ज़ईफ रवायात के मुताबिक, फिर म्यार क्यों करार दिया जा रहा है, फिर हदीस को इस पर रखने का क्यों कहा जा रहा है। आगे चलिए, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इस कुरान के साथ मुतमस्सक रहने की इस कदर ताकीद फरमाई है कि इसकी मुखालफत को कुफर करार दिया है। चुनांचे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, असूल काफी में रवायत है कि जो शख्स किताब अल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करे वो काफिर, उसके कुफर में कोई शक नहीं। अब कुरान के कामिल होने का इनकार करने वाला मुसलमान कैसे रहता है, ये यारी के वारियों को सोचना, और तेरा तो इस्लाम ही साबित नहीं, तू बना फिरता मोमन। अच्छा जी, अगरचे अहमद तहार अलैहिस्सलाम के इन इरशादात के बाद इस सिलसिला में उलमा अलाम की तसरीहात की कोई जरूरत नहीं रहती, मगर मुनकरीन के इत्मीनान कल्ब के लिए बाज उलमा अलाम की तस्दीकात भी पेश की जाती हैं। अच्छा, इस सिलसिले में सबसे पेश जनाब शेख सदूक अलैहिर्रहमा का तौज़ी बयान है जो इन्होंने अपने रसाला एतकादात में दिया है, जिसमें सरकार मौसूफ ने बड़े पुरजोर तरीका पर मौजूदा कुरान को कामल और मुकम्मल और मंजिल मिनल्लाह बताया है और अकीदा तारीफ की शिद्दत के साथ रद्द फरमाई है। चुनांचे जनाब शेख मुफीद अलैहिर्रहमा अपने रसाइल अवाइलुल मकालात में रकम तराज हैं कि यानी फिरका इमामिया की एक जमात कहती है कि कुरान में किसी सूरा और आयत बल्कि एक हरफ की भी कमी नहीं। हाँ, अलबत्ता मुसहफ अमीरुल मोमिनीन में इस कुरान की जो तफसीर और तावील मज़कूर थी इसे हज़फ किया गया है। शेख मुफीद के नजदीक ये कौल इस कौल से बेहतर है कि जिस कौल में असली कुरान के कलमात का कम होना बयान किया गया है, और मेरा मिलान भी इसी तरफ है, और कुरान में किसी किस्म की ज्यादती के बातिल होने का तो कतई यकीन हासिल है, और कुरान में किसी किस्म की कमी ना होने पर भी कतई यकीन हासिल है। यह बकाबरीन आप देख लें कि ये शेख सदूक और शेख मुफीद अलैहिर्रहमा अपना जनाब वो अपनी अब्बा कबा झाड़े ना, तो इस जैसे यारी मकारी जैसे अहले इल्म जो बने फिरते हैं ना, इस 20 दर्जनों यारी निकल आए। अब वो हस्तियां कह रही हैं कि जनाब इस पे तो कतई हमारा ईमान है कि ना इसमें कुछ ज्यादती हुई ना कमी हुई। तरतीब जो थी, यानी मुसहफ अमीरुल मोमिनीन क्या था, अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जमा करदा कुरान को दूसरा कुरान या नया कुरान नहीं था, कोई इजाफी कुरान नहीं था, तरतीब का फर्क था। यानी अमीरुल मोमिनीन ने कुरान को जिस तरतीब से वो नाजिल हुआ उस तरतीब से जमा किया था और साथ उसके हाशिये में लगाए थे। उसका शान नज़ूल मक्की है, मदनी है, ये तो चले अभी मिल जाता है। अमीरुल मोमिनीन ने उसका शान नज़ूल इस अंदाज से लिखा था कि उसका वक्त भी लिखा, उसकी वजह भी लिखी, वो किस हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई, किस मुकाम पर आई, क्या कर रहे थे जब वो वही आई, वही की सूरत आयात आई, वो सब कुछ लिखा था। ये है मुस्तफ़ा अमीरुल मोमिनीन। कोई नया कुरान था ही नहीं। अर्ज की कि अगर था और अमीरुल मोमिनीन ने जमा भी किया हुआ था तो अपनी ज़ाहिरी खिलाफत के दौर में क्यों उस इमाम वक्त ने उसको नाफिजुल अमल क्यों नहीं किया? इमाम का फर्ज है असल चीज इमाम तक पहुंचाना। वो असल चीज पहुंचाते तो हर इमाम शहीद हुआ है। और तुम जाहिल के बच्चों ये इल्जाम आइमा पे लगाते हो कि जनाब असल कुरान नाकस हो गया, फिर भी इमाम खामोश रहो, तकिए मेरे, और इमाम ज़मा का इंतजार करते रहे।
और भाई फिर हमें भी इंतजार करने का कहते हैं ना, फिर मेयार क्यों कुरान को करार दिया। खैर, हजरत सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा, ये साहिब जो नाजुल बलागा जिन्होंने तरतीब दी, इकट्ठा की, सैयद रजी शरीफ, उनके भाई हैं सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा। इनकी असल किताब हमारे पेश नजर नहीं, मगर इनके तलमीज़ रशीद हजरत शेखुल ताइफा तूसी नेज़ मुफस्सिर जलील अल्लामा तिबरिसी अलैहिर्रहमा ने इनके नजरिया की तफसीर तबियान और मजमुल बयान में तसरीह फरमाई है, और कि इन्होंने बड़ी वजाहत के साथ कुरान में कमी बेशी वाले हर रवायत और नजरिए का रद्द फरमाया है। इसी ज़िमन में फरमाया कि मौजूदा कुरान की नकल की सेहत का इसी तरह इल्म और यकीन है जिस तरह बाज दूर दराज शहरों और बड़े बड़े गुज़श्ता और वाक़यात और मशहूर कुतब और अरबी के लिखे हुए अशार का इल्म और यकीन है, इसी तरह हमें कुरान मजीद के कामिल होने पर रत्ती भर शक नहीं बल्कि इल्म और यकीन है। यानी जैसे आपको कहे कि कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, ये शहरों के नाम है, आप जुटला नहीं सकते, चाहे आपने देखा या नहीं देखा, आप जुटला नहीं सकते। न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है, दिल्ली है, मुंबई है, बांग्लादेश के शहर हैं, कोलंबो है, आप नहीं जुटला सकते। आप देखे या नहीं देखे, आप कहेंगे वाकई हैं भाई। इसी तरह वो कह रहे हैं कि भाई इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद कामल है, इसको कोई जुटला ही नहीं सकता कि ये कामल है। और क्या लिखते हैं कि इसमें कमी के हवाले से जो नजरिया और रवायात है हम उनको बातिल समझते हैं। शेख मुफीद, सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा और शेख सदूक अलैहिर्रहमा, ये तीन, और शेख तूसी, और इसके अलावा अल्लामा तिबरिसी, ये 4 से 5 जलीलुल कदर जो अकाबरीन है हमारे, उनकी स्टेटमेंट आपने सुन ली, तो इसकी क्या औकात है जी, ये यारी की। खैर, हजरत शेखुल ताइफा अपनी तफसीर तबियान के मुकदमा में लिखते हैं कि कुरान में कमी बेशी के मुतल्लक कलाम करना हमारी किताब के मौजू से खारिज है, क्योंकि यह फकत कुरान की तफसीर है, इसलिए कि कुरान में ज्यादती के बातिल होने पर तमाम मुसलमानों का इजमा है। बाकी रही कमी की बात, बज़ाहिर मुसलमानों का मजहब इसके खिलाफ है, और यही हमारा मजहब है कि कुरान जिस तरह ज्यादती से पाक है वैसे कमी से भी पाक है, इसमें कमी भी कोई नहीं हुई। हजरत सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा ने भी इसी नजरिया की नुसरत फरमाई है। सरकार अल्लामा तिबरिसी अपनी तफसीर मजमुल बयान के मुकदमा में तारीफ फरमाते हैं कि इस इबारत का मतलब वही है जो हजरत शेख तूसी की इबारत का है। इसी तरह दीगर बहुत से उलमा अलाम, मिसाल के तौर पे अलामा बलागी, अलामा अल सैयद अबुल कासिम अल खोई मुकदमा तफसीरुल बयान में, सैयद अबुल कासिम रिजवी अल कुम्मी, अलामा सैयद अल हायरी दुर तफसीर में, अलामा सैयद अली नकी अल नकवी दर मुकदमा तफसीर कुरान। इस सिलसिले में बथेरी तहकीकात जो है अकाबरीन से हम तक पहुंची है कि जिनमें इस नजरिए और इन रवायात का रद्द किया गया है कि कुरान में खुदा न खास्ता किसी किस्म का नुक्स है, कमी है या जाती है। ये कितने नाम आपको सुना दिए। मुखालिफिन की यारी और मकारी, बहरहाल ये आगे फिर एक और ही वो सिलसिला शुरू हो जाता है मौजूद यही है, लेकिन हमारा दर्स बहुत लंबा हो जाएगा, अभी बहुत ज्यादा चीजें आपकी खिदमत में पेश करनी है। अब ये जनाब मेरे पास तफसीरुल कुरान है, और ये अदीब आजम अलहाज मौलाना सैयद जफर हसन साहब किबला अमरोही, और ये हस्ती वो इल्मी हस्ती हैं, जफर शमीम पब्लिकेशंस वालों ने इसको शाया किया था। पुरानी छाप है मेरे पास, बहुत पुरानी छाप है, कोई मेरे ख्याल है 30-35 साल पुरानी छाप है, बहरहाल इसलिए मैंने लेमिनेशन भी इसको कराया। तो ये जो सैयद जफर हसन किबला अमरोही साहब हैं आला मुकामा हो, ये वो वाहिद इल्मी हस्ती हैं पाकिस्तान में सबसे पहले जिन्होंने किताब अल शाफी यानी असूल काफी का उर्दू तर्जुमा किया था। ये वो हस्ती, इनकी तफसीर 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है, तफसीरुल कुरान सीधा सीधा नाम है। इसमें जनाब मसला तारीफ कुरान के ऊपर इन्होंने भी मुख्तसरन गुफ्तगू की है। अब आप सुन लीजिए, सारी गुफ्तगू तकरीबन वही हवाला जात जो किबला नशवी साहब की आपने सुने, वही तकरीबन वही हवाला जात है, लेकिन जो असल चीज है वो अब आइए। अच्छा जी, किबला लिखते हैं कि अगर बिलफर्ज जनाब अली मुर्तजा अपने जमा करदा कुरान को अपने मकबूजा इलाका में जमा कर देते, अगर ऐसा कोई कुरान था कि जो दूसरे कुरान से यानी जो जमा शुदा कुरान था, मुसफ़े जो उस्मानी जिसे कहा जाता है, उससे मुख्तलिफ कोई अमीरुल मोमिनीन के पास कुरान था जिसमें कुछ आयात ज्यादा थी, जैसे मैंने अर्ज की कि इमाम का भी फर्ज था कि उसको वाम से रोशनास कराते जब मौजूद जो था अमीरुल मोमिनीन के पास। तो किबला भी ये लिखते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता और मौला अली जो है वो अपना जमा करदा कुरान अपने मकबूजा इलाकों में जमा कर देते तो 2 कुरान हो जाते, जिसका नतीजा ये होता कि दोनों साकतुल एतबार हो जाते। वक्त मुबाशर मुनाजरा गैर मुस्लिम में कौमें कह सकती थी, और भाई पहले ये तो साबित करो कि इन दोनों कुरानों में से असली कुरान कौन सा है। जैसे इन इख्तिलाफात ने अंजील को साकतुल एतबार बना दिया, कुरान भी एक मुसलमान हकीकत ना रहता, और ये इस्लाम के लिए एक ऐसा अजीमुल शान नुकसान होता जिसकी तलाफी नामुमकिन होती। तो अली अलैहिस्सलाम ऐसा कैसा गवारा कर सकते थे कि 2 कुरान हो और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती ये ना बताए कि इनमें से असल कौन सा। बात वही आ गई मेरे अजीज कि जनाब अमीरुल मोमिनीन का जमा शुदा कुरान अगर इजाफी कुरान था, अगर उसमें कुछ सूरतें ऐसी थी जो मौजूदा कुरान से निकाल ली गई, कमी कर दी गई, तो अमीरुल मोमिनीन उसको इमाम का फर्ज है। भाई इमामत का काम ही है, मनसब इमामत का तकाजा ये है कि अवाम को खालिस दीन बताया जाए, और दीन शुरू किताब इलाही से होता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो दीन छुपा लिया जाए, वो किताब छुपा ली जाए, और इंतजार किया जाए कि जनाब हजारों साल बाद जब मेरी औलाद में से आखिरी इमाम ज़हूर करेगा वो लेके आएगा साथ। तो फिर इतने 1000 साल में पैदा होने वाले और मरने वाले मोमिनीन और मुसलमीन का क्या कसूर जो किताब खुदा, असल किताब खुदा से बेचारे महरूम रहे। फिर आप बताइए, सिर्फ तरतीब कुरान के बदले जाने से की बात है, ये बात नहीं है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन का जमा करदा कुरान जो है वो कुछ इजाफी आयात के साथ था। तो ये आपने
तफसीरुल कुरान से भी सुन लिया जनाब। अब आइए आपको जनाब तफसीर साफी के मुकदमे में मुल्ला फैज कशानी अलैहि रहमा ने भी इस बाबत बात की है। ये तफसीर साफी की जिल्द अव्वल है और इसमें इन्होंने मुकदमात लिखे हैं। एक तो मुकदमा होता है सिंपल, इन्होंने मुकदमात लिखे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। ये छठा मुकदमा जो इन्होंने लिखा ना, इन्होंने लिखा जो कुछ जमा कुरान और तारीफ कुरान नीज इसमें ज्यादती और कमी के बारे में वारद हुआ है, इसकी तवीलात। ये छठा मुकदमा इनका। इन्होंने अली बिन इब्राहिम कुमी ने अपनी तफसीर में अपनी सनद से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत की। इन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली मुर्तज़ा से इरशाद फरमाया, अली कुरान मेरे बिस्तर के पीछे सहीफों में रेशम के पारीचे और कागज शुदा तहरीर पर मौजूद है, इसे ले लो और जमा करो और इसे जाया होने से बचाओ, इसे जाया मत होने दो, जिस तरह यहूदियों ने तौरात को जाया कर दिया। जनाब अली तशरीफ ले गए और इन सबको पीले कपड़े में जमा कर दिया और फिर इस पर मोहर लगाकर अपने घर में रखा और फरमाया, मैं इस वक्त तक इत्मीनान से नहीं बैठूंगा जब तक इसे एक जगह तहरीरी शक्ल में जमा ना कर दूं। इमाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स आपसे मुलाकात के लिए आता था तो आप चादर ओढ़े बगैर इससे मिलने जाते थे, यहां तक कि आपने कुरान को जमा फरमा लिया। जी, किताब काफी में मोहम्मद बिन सलमान ने बाज़ हिसाब से और इन्होंने जनाब अली से रवायत की कि अमीरुल मोमिनीन से कहा, मैंने अमीरुल मोमिनीन से कहा कि मेरी जान आप पर फदा हो, हम कुछ आयतें सुनते हैं वो हमारे पास इस तरह नहीं जैसे हम सुनते हैं और ना ही हमने इन्हें इस तरह पढ़ा है जैसा कि हम तक पहुंचा है, तो इस सूरत में क्या हम गुनाहगार हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, वैसे ही पढ़ो जैसा तुमने सीखा है, अनकरीब तुम तक वो चीज भी आ जाएगी जो तुम्हें सिखा दी जाएगी। जनाब मुल्ला फैज कशानी लिखते हैं कि मेरे मुताबिक इससे मुराद साहिबुल अमर अलैहिस्सलाम है। इसी तरह कुछ दीगर रवायात को इन्होंने नकल किया और इसके बाद अपनी असल उसके ऊपर आए। कहते हैं कि मैं फैज कशानी कहता हूं कि अगर हम रवायात पर इत्माद करेंगे कि जिनमें आयात की तरतीब और तगय्युर के बारे में बयान किया गया है तो कुरान पर हमारा इत्माद बाकी नहीं रहेगा। बात वही आ गई। मुल्ला फैज कशानी ने ये ज़ईफ रवायात कुछ उसके बाद कहा कि अगर इन पर इतबार किया जाए तो कुरान पर इतबार खत्म हो जाएगा, कुरान को मशकूक बना दिया तो दीन इस्लाम पर इतबार खत्म हो जाएगा। लिखते हैं कि तो कुरान पर हमारा इत्माद बाकी नहीं रहेगा, इसलिए ऐसी सूरत में यह इत्माल होगा कि कुरान मजीद की हर आयत जिस तरह नाजिल हुई थी इसमें तगय्युर वाक़या हुआ और तारीफ हुई और हमारे लिए कुरान मजीद की हैसियत से बाकी किताबुल्लाह की हैसियत से कुरान बाकी नहीं रहेगा और इसका फायदा जो है वो खत्म हो जाएगा, जबकि इसकी तबाह करने और इससे तमस्सक रखने की वसीयत का क्या बनेगा। और अल्लाह ताला ने तो सूरह मुबारक अल-हुजर में फरमाया कि इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम इसके नाज़िल करने वाले और हम इसकी हिफाजत। वो हिफाजत ये नहीं है। अब आप देख लें कई खबीस खन्नास मरदूद जहन्नमी कुत्ते जो हैं वो कुरान मजीद की तौहीन नहीं करते। कईयों ने माज़अल्लाह इसको नजर आतश की, कईयों ने कोशिश की, कईयों ने बेरहमती की। तो ये वो हिफाजत अगर इस आयत से सिर्फ ज़ाहिरी हिफाजत है तो फिर बताइए कि माज़अल्लाह कल को उठ के गैर मुस्लिम कहेगा, लो जी अल्लाह ने तो वादा किया था मैं इसकी हिफाजत करने वाला हूं, तो वो तो जला दिया फलाने ने, अस्तगफिरुल्लाह, फलाने ने नजर आतश किया, फलाने ने तौहीन की। और भाई वो हिफाजत है ये है कि इसमें साबका कुतुब की तरह अब कोई तगय्युर और तब्दीली नहीं कर सकता, कोई कमी बेशी नहीं कर सकता। मैं इसको नाजिल करने वाला हूं, मैं इसका हिफाजत का जिम्मा लेने वाला। अब आप देखिए कि किस तरह से एक वाज़ेह, आप हदीस को भी छोड़ दीजिए, सही ज़ईफ मौज़ूई इन चक्रों से बाहर आ जाइए, सीधा सीधा कलाम इलाही पे आइए कि जो कुरान मौजूद है उसमें तो यारी और खन्नास का एतबार है कि नहीं है। चलो नाक़िस समझता है, लेकिन जो आयात मौजूद है उस पर कामल यकीन रखता है कि नहीं रखता। अगर रखता है तो फिर बताए कि ये वो कौन सी हिफाजत है जिसका जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। ज़ाहिरी हिफाजत तो नहीं है, ज़ाहिरी हिफाजत में तो कोई भी मरदूद उठ के गुस्ताखी कर जाता है। वो हिफाजत है ये है कि लोगों के सीनों में महफूज करने वाला, हुफाज के सीने में महफूज रखने वाला भी अल्लाह। सारे मुसहफ खुदा न खास्ता एक वक्त एक सेकंड के लिए अगर आप समझे गायब हो गए हैं तो ऐसे अल्लाह के प्यारे हैं ना कि जिनके सीनों में ये किताब महफूज है, फिर लिखवा देंगे। वो हिफाजत बनती है। तो इसी तरह मुल्ला कशानी ने कहा कि जनाब ऐसी सूरत में फिर तारीफ और तगय्युर का सोचा भी कैसे जा सकता है। और पैगंबर गिरामी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें कुरान और इतरत से मुतमस्सक रखने का हुक्म दें और उसके बाद फौरन आपके बाद एक चीज नाकस हो जाए तो तमस्सक कैसे रखा जाए। वही बात आगे काफी तफसील में उन्होंने लिखी है, पढ़ लीजिएगा आप जिनके पास है। वही बात कि हुक्म दे रहे हैं कुरान और इतरत को थामो और कुछ अर्से बाद कुरान नाकस हो गया, यानी नाकस से मुराद बकौल यारी के मुकम्मल नहीं है, उसमें कुछ चीजें निकाल ली गई। तो बताइए फिर ऐसी चीज को म्यार कैसे करार दें और ऐसी चीज से तमस्सक कैसे रखे एक बंदा मोमिन। अब आइए, इससे पहले कि मैं आपको वो किताब, ये अलमरजान फी तफसीरुल कुरान तालीफ अल्लामा डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब, मरकज़ फ़िक्र इस्लामी इस्लामाबाद ने इसको शाया किया, ये भी तफसीर है। इसके भी मुकदमे में जनाब भी ज़िमन कुछ बात हुई है, आइए आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अच्छा जी, पीछे सारा तारीफ की इकसाम बताई है और सारा कुछ बताया है और इस तरह की कुछ रिवायात जो है वो इन्होंने लिखी हैं। इसके बाद कहते हैं कि वाज़ह है कि इस्लाम दुश्मन अनासर ज़माना कदीम से इस तगो-दो में है कि किसी ना किसी तरह कुरान मजीद की अजमत और जलालत को मखदूश और मुतनाज़ा बनाया जा सके। ये जिस काम पे हसन अल्लाह यारी को लगाया हुआ है ना गियार ने, वो यही काम है। खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोलिए, इसके पीछे जाइए, इसकी बैकग्राउंड पे जाइए। अफगानिस्तान में रुलने वाला ये शख्स आज अमेरिका में कैसे बैठा है और किस मनसब पर इसको बिठाया गया, खुद सोचिए, तहकीक कीजिए। अल्लामा गुलाम हुसैन अदील साहब यही बात लिख रहे हैं
कि दुश्मनान इस्लाम शुरू से इसी तगोदो में है, कुरान को मुतनाज़ा बना दो, इसकी अजमत और जलालत मुसलमानों की नजरों से इसको मशकूक बना दो। और बदकिस्मती से अब ये देखिए आपको ऐसा एक लफ्ज लिखेगा कि यारी वायरस के लिए लिखा गया है। लिखते हैं कि बदकिस्मती से बाज जर खरीद और नाम निहाद मुहक्किक और बाज फिरका वराना तासुब में लिपटे और ऐसी सोच रखने वाले मसला तारीफ को हवा देते हैं और इनके हमगाम हो जाते हैं और अपनी दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने कुरान को फायदा पहुंचाते हैं। और इस मसले को हवा देने से कुरान मशकूक और मुतनाज़ा हो जाएगा। और जबकि इस्लाम दुश्मनों की असल पॉलिसी भी यही है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को मुसलमानों की नजर में मशकूक बनाओ। आप देख लें, कभी ये तर्जमा बदलने की जिसारत करते हैं, पकड़े जाते हैं। कभी ये कुछ जिहाद के मुतल्लिक आयात का पकड़े जाते हैं। ये है वो हिफाजत जिसका जिम्मा अल्लाह ने लिया। और डॉक्टर अल्लामा गुलाम हुसैन अदील साहब, वो कि मैं कुछ मसला इस्तानत पर इनसे भी इख्तिलाफ रखता हूं, लेकिन जिस मसले पर इख्तिलाफ है बस उसी मसले पर इख्तिलाफ है। बाकी इनकी तफसीर माशाल्लाह बड़ी इल्मी तफसीर है, मैंने पढ़ी है, दोनों जिल्दें हैं इसकी, अभी 2 ही आई हैं। तो वो भी यही लिख रहे हैं कि नाम निहाद मुहक्किक जर खरीद गुलाम गोरों के, ये जनाब बैठ गए कुरान को नाक़िस साबित करने पर। कुरान एक बुनियाद है, कुरान मौज़ा नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान वो मौज़ा है मेरे नबी का, मेरे आका का, किसी और को नसीब नहीं हुआ कि क़यामत तक इलाही किताब की सूरत में ये मौज़ा रवा दवा है और रहेगा। और कुरान हिदायत की किताब है, जब वो किताब जिसने हिदायत देनी है वही नाकस है, तो फिर हिदायत के बाबत मुझसे क़यामत में सवाल कैसा होगा? मैं जो इसी दुराहे में, इसी दुरानिये में पैदा हुआ और इसी दुरानिये में मैंने मर जाना कि जोर इमाम नहीं होता, असल कुरान सामने नहीं आता, तो मुझे किताब खुदा पे अमल ना करने की सूरत में अजाब कैसा होगा, सवाल जवाब कैसे होगा, जब मुकम्मल ही नहीं है मेरे पास। फिर लिखते हैं कि जनाब याद रहे कि हमारा मौक़िफ़ है कि अगर पूरी दुनिया के भी मुहक्किक मिल जाए और ये नजरिया कायम कर लें तो भी हमारे नजदीक इस नजरिए को फरसुदा और बातिल करार दिया जाएगा कि पूरी दुनिया, ये तो एक यारी राइज जैसे कुछ वायरस है, हवारी है, पूरी दुनिया जमा कर ले कि कुरान माज़अल्लाह नाकस है, तो अलामा साहब लिखते हैं कि हम उसी मौक़िफ़ पे अड़े रहेंगे कि कुरान कामिल है, कुरान इलाही किताब, कुरान मासूम है, कुरान महफूज है। इसके बाद इन्होंने मसला तारीफ और कुरान और हदीस के हवाले से कुछ चीजें जिक्र की हैं, जिसमें यही इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा वाली आयत है। और इसी तरह इन्होंने एक और आया मुबारक लिखी है कि इन्ना अला कुल्ले हक्किन हकीकतन व अला कुल्ले सवाबिन नूरन फमा वाफाका किताबुल्लाहि फखुज़ूहु वमा खालफा किताबुल्लाहि फदऊहु। ये हदीस है जिसमें इरशाद फरमाया गया, जिसका तर्जुमा यह है कि बेशक हर हक पर एक हकीकत और हर दुरुस्त बात पर एक नूर हुआ करता है, बस जो किताब खुदा के मुताबिक हो इसे ले लो और जो किताब खुदा के मुखालिफ हो इसे फौरी रद्द कर दो, मुस्तरद कर दो। कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी ज़ात खुदा ने अपने जिम्मा ली और पैगंबर गिरामी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने कलाम की सेहत का म्यार करार दिया। इसी तरह आपके जितने औसियां हैं इन्होंने भी ताकीद फरमाई कि हमारी रवायात की तस्दीक कुरान और सुन्नत रसूल से किया करो। 8वें ताजदार वलायत मेरे मौला और आका इमाम अली रज़ा सरकार फरमाते हैं कि जो भी रवायात कुरान मजीद के मुखालिफ हो मैं इनकी तकज़ीब करता हूं। इसी तरह कुरान मजीद ने इस अंदाज से मसला तारीफ को बातिल करार दे दिया और यूं फरमाया और ये जबरदस्त किताब है, बातिल इसके सामने या पसे पुष्ट से करीब भी नहीं आ सकता, ये साहिब हिकमत और साहिब हमद परवरदिगार की तंजील है। फिर इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि, ये वो किताब है, ज़ालिकुल किताबु ला रैबा फीहि, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का शक और शुबा की गुंजाइश कोई नहीं, ना कमी की, ना बेशी की, ना बदलने की, ना निकालने की, ना डालने, कुछ किसी किस्म का शक और शुबा नहीं। कुरानी अलूम और मारिफ हक़ाइक़ में कोई शक नहीं, ताहम बाज ने मसला तारीफ जैसे शकूक पैदा करके अग़यार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद एक और आयत का हवाला देते हैं जिसमें कहा गया कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इला नूर, ये वो किताब है जिसे हमने आप पर नाज़िल किया ताकि आप लोगों को अंधेरों और गुमराहियों से निकालकर रोशनी की तरफ लेकर आए। जब एक चीज माज़अल्लाह आपके फौरन बाद सरकार मुस्तफ़ा के फौरन बाद नाकस हो जानी बकौल यारी जैसे वायरसों के, तो फिर ये अंधेरों से रोशनी तक कैसे लेके आएगी, ये फैसला आपने करना। आइए अब आखिर में अभी मैं फ़लसफ़ा कुरान फी तफ़सीरुल कुरान से और ये उलूमुल कुरान जामिया तलीमात इस्लामिया की किताब, इन दोनों में से मैं इन दोनों को स्किप कर रहा हूं क्योंकि दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं रही, वरना इनमें से भी काफी मवाद और अभी तो बथेरे अल्हम्दुलिल्लाह हम खादमे कुरान है, खादमे कुरान वाले बैत है। जिस तरह हम कुरान अहले बैत के लिए चिढ़ते हैं, अहले बैत की कोई तकजीब करे तो हमारा खून खोलता है, ऐसे ही कुरान मजीद की कोई तकजीब करे उसे नाकस के हमारा वैसे खून खोलता है। आइए अब आखिर में हिफाज़त कुरान मजीद और मुस्तशरिकीन, ये प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज महमूद अख्तर साहब की वो किताब कि जिसके पढ़ने की मैं आपसे दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट नहीं करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस किताब को लीजिए, अपने घरों में रखिए। इसमें वो लिखते हैं कि मुस्तशरिकीन का शिया मकतब फिक्र की रिवायात से इस्तेदलाल, कुरान को ज़ईफ और नाकस साबित करने पर इन्होंने शिया मकतब फिक्र की कुछ ज़ईफ रिवायात को लिया और जनाब उससे इस्तेदलाल किया। सेहत कुरान, अच्छा ये बाब है, ये जो मैंने पढ़ा, इसके नीचे इन्होंने पूरी वो फिर रिवायात भी लिखी है, ऐसा नहीं है लिखी है, लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। अच्छा, कुछ चीजें उन्होंने कहा कि शिया मकतब फिक्र की कुछ रिवायतों का जो हासिल है वो ये है कि जनाब अली अलैहिस्सलाम के मुनाकिब कुरान मजीद से निकाल दिए गए।
हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास एक मुसहफ था जो तरतीब नज़ूली में था, उसमें जनाब अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत के फजाइल थे जो निकाल दिए गए। मौजूदा कुरान मुकम्मल नहीं, असल कुरान 40 पारों पर मुश्तमिल था। ये इन तमाम रवायात का खुलासा है मौजूदा कुरान के नामुकम्मल होने पर। ये शिया रवायात बहुत से मुस्तशरिकीन, अच्छा मुस्तशरिकीन किसको कहा जाता है? ये वो इल्म फ़नून शर्किया जानने वाला ग्रोह, मगरबी उलमा और दानिश्वरों का ग्रोह होता है जिसको मुस्तशरिकीन कहते हैं, कि जो अलूम शर्किया से और हमारे इस्लामी अलूम से अच्छी तरह वाकफ होते हैं और फिर कुछ इतराज़ात उठाते हैं, जैसे इन्होंने कुरान पे उठाया, कुछ इस्लामी अलूम की तायीद करते हैं, जैसे कुरान के हक होने पर कईयों ने उनके ग्रोह ने लिखा भी। तो ये मुस्तशरिकीन का मतलब ये है। खैर, बहुत से मुस्तशरिकीन का इख्तियार है, क्या हथियार है? शिया ज़ईफ रवायात। लेकिन यहां भी ये बात है कि मुस्तशरिकीन का तरीकाकार वही है कि जिसका तज़किरा गुज़श्ता सफ़ात में किया गया कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, यानी जिनकी मकतब की रवायात है, यानी शिया हज़रात, वो खुद इन रवायात को कभी भी ऑन नहीं करते और उनके काबरीन ने हमेशा इसका रद्द पेश किया है। तो मुस्तशरिकीन खुद शिया उलमा जो इसका रद्द पेश कर रहे हैं, मुस्तशरिकीन उससे इस्तदलाल कर रहे हैं। सेहत कुरान के बारे में शिया नुक्ता नगाह। मुस्तशरिकीन ने कुरान मजीद के मतन की हिफाजत पर जो इतराज़ात किए हैं, इनकी एक बुनियाद वो रवायात है जो बाज़ शिया कदीम कुतब में पाई जाती हैं। इन रवायात में इस बात का जिक्र किया गया है कि कुरान मजीद मतन में वक्तन फ़क्तन तगय्युर और तबद्दुल होता रहा और कुरान का मतलब अपनी असलियत खो चुका है, जबकि हकीकत यह है कि शिया उलमा और मुहक्किकीन के यहाँ इस सिलसिले में वाज़ह नुक्ता मौजूद है। कुरान मजीद के मतन में किसी भी दौर में कुछ कमी ना हुई ना ज्यादती हुई। इस बात पे खुद शिया मुहक्किकीन ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं और तकरीबन हर शिया मुफस्सिर ने अपनी तफसीर के मुकदमा में इन बातों का जिक्र किया है। इन मौज़ूआत पर रवायात का तहकीकी जायजा तफसीर साफ़ी में रवायत है कि इस रवायत में एक शिया इस रवायत के बारे में अबू जाफर अलैहिस्सलाम, अच्छा जी, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम यानी अबू जाफर फरमाते हैं कि कुरान मजीद से बहुत सी आयत निकाल दी गई हैं और ज्यादा भी कर दी गई हैं। इस रवायत के बारे में एक शिया मुहक्किक अल्लामा तालिब हुसैन करपाल भी लिखते हैं कि इस रवायत में कद तरह के अल्फाज हैं, नुक्स के अल्फाज नहीं है, और इस लफ्ज का इतलाक इन आयात पर भी हो सकता है जो मनसूख हो जाने की वजह से कुरान का हिस्सा नहीं रही। जाहिर है कि शिया सुन्नी आसार के मुताबिक मनसूख आयात के कुरान से निकाल दिए जाने पर भी कुरान के असल मतन पर कोई हर्फ नहीं आता। इसी तरह दीगर उन्होंने ज़ईफ रवायातें लिखे, नीचे शिया मुहक्किकीन का रद्द पेश किया और बड़ी 3 से 4 सिफात के ऊपर जनाब ये लाजमी पढ़े आप जो है ना वो रद्द पेश किया। इसके बाद कहते हैं कि जनाब सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का मुसहफ कुरान मजीद ना था, बल्कि वो एक किताब जिसमें कुरान मजीद के इल्मी इसरार और रमूज फज़ाइल कुरान का तज़किरा था। जैसा कि सूरह काफी की मुतअद्दिद रवायात से जो सहीफा मुसहफ और जामिया के बाब में दर्ज साबित होता है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का भी यही कौल था कि मुसहफ फातिमा में तुम्हारे कुरान का कोई लफ्ज शामिल नहीं था, बल्कि इसमें और इल्मी इसरार और रमूज और गुज़श्ता आने वाले वाक़यात की खबरें थी। इसी तरह इन्होंने जनाब काफी इस पे काम किया, शिया ना होते हुए भी शिया मकतब फिक्र के नुक्ता नजर का मौक़िफ़ का दिफा पेश किया। उसके बाद जनाब अब इल्मुल रजाल अल्लामा खोई सैयद अबुल कासिम खोई साहब का उन्होंने बड़े बड़े वो किताबों से नकल किए। उनकी एक किताब मौजमुल रजालुल हदीस व तफसील तबकात रवायात, इसमें इन्होंने कुछ कौल नकल किए हैं कि हमारे नजदीक बिला चून चुना वो सारी रवायात ज़ईफ है और हम उनका रद्द करते हैं कि जो कुरान के नाक़िस होने पर इस्तदलाल पेश करती हैं। इसके बाद जनाब आगे फिर कुछ 6-7 सफ़ात पर फिर आता है अदम तारीफ कुरान पर उलमा शिया के अक़वाल। सारे जनाब उलमा शिया के अक़वाल इकट्ठे किए, तबरकन आप कुछ सुनते जाएं। सैयद मुर्तज़ा हसन लिखते हैं कि इमामिया में से जिन लोगों ने इस बारे में इख्तिलाफ किया कि कुरान मजीद गैर मुहर्रफ है और इसमें कमी ज्यादती नहीं हुई, इनके इख्तिलाफ की कोई हैसियत नहीं है। इसके खिलाफ जो कौल है इसका सारा दारोमदार असहाब की रवायात की चंद ज़ईफ रवायात पर है जिन्हें ना वो मानते हैं ना हम मानते हैं, शिया और सुन्नी दोनों। शेख मोहम्मद जवाद अल बलागी, इसी तरह और अबुल कासिम खोई, शेख बहाई और काजी नूरुल्लाह शोस्तरी, तकरीबन तमाम अकाबरीन के अक़वाल इस बंदे ने नकल किए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने जनाब एक अंग्रेज जिसने कुरान मजीद का इंग्लिश तर्जमा सबसे पहले किया, उसका कुछ वो किया, नकल किया। अब दामने वक्त में काश गुंजाइश होती तो मैं लाजमी आपको जनाब ये भी सुनाता। इसके बाद जो असल चीज़ मैं आपको थोड़ी सी सुनाना चाह रहा हूँ वो ये है, जो मैंने कहा कि कासिम नानोतवी साहब जो हैं उनके शिया कुरान के बारे में जो है कि शियों का कुरान के हवाले से जो एतराज़ात उठाया जाते हैं उनका दफा उन्होंने किया, कासिम नानोतवी साहब ने वो भी यहाँ पे है, लेकिन ये बहुत लंबा जनाब को 3 से 4 सफ़ात का इंशाल्लाह अपने किसी अगले दर्स में मैं आपको सुनाऊंगा। चीदा नुकात सुनते जाएं। कासिम नानोतवी साहब कहते हैं कि शिया अपने मसाजिद में नमाजों में कुरान वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं। शिया के मदरसों में बच्चों को वही कुरान पढ़ाया जाता है जो अलम से शुरू होता है व नास पर खत्म होता है। शिया जो है कुरान मजीद फुरकान हमीद, उसी कुरान मजीद फुरकान हमीद का तर्जुमा और तफसीर करते हैं जो अलम से शुरू होता है व नास तक खत्म होता है। और तकरीबन तमाम शिया मुहक्किकीन ने उन ज़ईफ रवायात का रद्द पेश किया है कि जो कुरान के नाक़िस होने पर दलालत करती हैं। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, दर्स आज काफी लंबा हो गया, बहरहाल अभी तो कुछ भी नहीं है। फजाइल कुरान और खिदमत कुरान के ऊपर तो हमारी पूरी जिंदगी हाजिर है। अभी मैंने आपको फजाइल कुरान बज़बान मासूमीन अलैहिमुस्सलाम काफी मवाद पेश करना था,
लेकिन दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हाँ, ये हो सकता है कि मुकदमा कुरान जो दर्स आज का है इसका दूसरा पार्ट जो मैं अपलोड करूं, और वो पार्ट सिर्फ फ़ज़ाइल कुरान बाज़ुबान मासूमीन अलैहिस्सलाम हो। इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे, बल्कि इरादा करते हैं, नियत करते हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे कि अपनी इस किताब के खिदमत पे, मकतब की खिदमत में हमें मामूर रखे। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, किताब खुदा आपकी नज़र में नाकस करार दे दी गई अगर हसन अल्लाह यारी जैसे नमूनों की तरफ से, आपका अहले बैत से कोई वास्ता नहीं। जिसको किताब खुदा ऑन नहीं करेगी उसको अहले बैत कभी भी ऑन नहीं करेंगे। इसी तरह कि जिसको अहले बैत ऑन ना करेंगे उसको किताब खुदा भी ऑन नहीं करेगी। कुरान और अहले बैत एक दूसरे से जुड़े, याद कीजिए वो मेरे मासूम मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, ये दोनों एक दूसरे से हरगिज़ जुदा ना होंगे हत्ता कि मेरे पास हौज़े कौसर तक ना आ जाए। खुदा के वास्ते इस ऐनक वाले जिन वायरस यारी, और ये अल्फाज मैं जानकर बोल रहा हूं क्योंकि जिसके नजर में कुरान नाकस है, मेरी नजर में वो खुद नाकस है, उसकी वलादत नाकस है। वाखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाह।